दोस्तों, यूरिसिनेट एग्जामिनेशन और एनटीए ये दो शब्द अपने आप में एक बड़े गंभीर समस्या, एक कंट्रोवर्सी बन चुके हैं, जो कि अभी तक सिर्फ यूरिसिनेट स्टूडेंट्स को पता थी, बट अब ये समस्या पूरे देश को पता चलने लगी है। जैसे ऐसे ये बात इस बार के पेपर लीक की खबर है, या फिर इस बार के जो यूरिसिनेट एग्जामिनेशन में जो कंट्रोवर्सी हुई है, वो जब धीरे से खबरें बाहर निकली है, मीडिया में पहुंची है, तो अब हर जगह ओके, देश के हर एक बड़े मीडिया चैनल पर या फिर बड़े न्यूज़पेपर में लगातार ये बातें हो रही हैं कि किस किस प्रकार की खामियां या फिर इस प्रकार की धांधलियां जो है एनटीए द्वारा यूरिसिनेट एग्जामिनेशन में की जा रही है। भले वो एआई से पेपर बनाना हो, क्वेश्चन चेक करना हो, आंसर की बनाना हो, या फिर पेपर लीक होना है, ऐसे मल्टीपल इश्यूज जो है रेगुलरली सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, आप लोग भी लगातार देख रहे होंगे, आपके घर वाले भी आपको बता रहे होंगे। नाउ एक अगेन अब एनटीए कहीं ना कहीं ऑलरेडी नीट एग्जामिनेशन के लिए कटघरे पे पहले से आ चुकी थी, पूरा देश के सामने बदनाम थी। अब यूरिसिनेट एग्जामिनेशन में भी हुई जो इस बार की नाकामियां है, भले वो देरी से आंसर की आना हो, भले वो एग्जाम पेपर लीक होना हो, भले वो 3 एग्जामिनेशन इंग्लिश, कॉमर्स और सोशलॉजी सब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आना हो, या फिर आंसर की में इतनी सारी मिस्टेक्स, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के साथ 14 से ज्यादा क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत है मैं बोल सकता हूं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट्स ने बताई कि सर हमने तो आंसर की में कुछ और लगाया था, हमारे रिस्पॉन्स शीट में कुछ आया, ऐसे थे मतलब कम गिनतियां नहीं है, इतनी सारी समस्याएं यूरिसिनेट एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के सामने इस बार निकल के आई है। नाउ अब इन सभी समस्याएं और जो मीडिया में इस बार ये मुद्दा उठ गया है, और सरकारें भी कहीं ना कहीं इसमें बैकफुट पे आ चुकी हैं। अब सरकार एनटीए क्या करे क्या नहीं करेगी, बहुत सारी समस्याएं ना। अब इस परिस्थिति में आपके सामने दो बड़े सवाल है, जो कि बार बार आप लोगों की तरफ से ही हमारे पास आ रहे हैं, और बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या फाइनल आंसर की आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी। क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सी, देखिए एक तो बहुत देरों बाद, तकरीबन 1.5 महीने के इंतजार के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की आई, और उसके बाद उसमें इतनी सारी कमियां, इतने सारे इश्यूज निकल के आए, तो अब फाइनल आंसर की आएगी कि नहीं आएगी टाइमली, और अगर आती भी है तो क्या दिसंबर वाला जो सेशन है, ठीक है, बिकॉज आप में से बहुत सारे विद्यार्थी दिसंबर वाले अटेम्प्ट को लेकर बड़े सीरियस हैं कि दिसंबर में हम अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे, तो क्या उनका जो दिसंबर एग्जामिनेशन की तैयारी करना है वो लाजमी भी है कि नहीं, कि बिकॉज दिसंबर का एग्जाम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो कब होगा। ओके, तो इन दोनों तीनों मुद्दों पे मैं आपको बात करूंगा ना। अभी अगर मैं आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के इस पे ले जाता हूं, उनके ट्विटर पे, तो उनको ट्विटर में अभी रिसेंटली जो उन्होंने पोस्ट किया है रिगार्डिंग द चैलेंजेबल क्वेश्चन, ओके, जो है कि एक बड़ी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एनटीए के डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा होता है कि जो आंसर की चैलेंज की जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, आपका चैलेंज एक्सेप्ट हो या नहीं हो, बट इस बार क्योंकि आप सभी को पता है कि हम सब गए थे, आप लोगों ने भी दबाव बनाया, इतने सारे मेल लिखे, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली इस बात को जिक्र किया गया, भाई 14 क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन है, 3,000 रुपए बच्चा कहां से देगा। तो उन्होंने इस बार खुद से अपनी ऑफिशियल पे डाला कि नहीं भाई, 200 रुपए क्वेश्चन, 200 रुपए पर क्वेश्चन जो है वो रिफंडेबल है, जो कि कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, आप जाके चेक कर सकते हैं। एनटीए क्लियरली बोलता है कि एक्सेप्ट हो नहीं हो, आपके 200 रुपए तो जाने ही जाने हैं। ठीक है, बट इस बार उन्होंने बोला है, नोटिस डालेंगे कि नहीं, टेंशन मत कीजिए, कि जो भी जेन्युइन एरर होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे और फीस रिफंड की जाएगी। तो एक बहुत अच्छी विक्ट्री, आप सभी को खुशी है, खुशी की बात है। जून वाले विद्यार्थियों के साथ अब देखते हैं पैसे देते कि नहीं देते, अलग बात है, बट उन्होंने एटलीस्ट ऑफिशियली ये एक्सेप्ट तो किया है अभी 18 घंटे पहले। ओके, नाउ और इसके अलावा बाकी सोशलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स का आपको पता है ये नोटिस जो पहले आ चुका है ऑलरेडी, 16 अगस्त को ही आ गया था, और बाकी सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो नाउ एनटीए की वेबसाइट को अगर हम देखें, या फिर यूजीसी एनटीए की वेबसाइट को देखें, तो वहां पे कोई भी उम्मीद की किरण हमको नहीं दिख रही है। एक बड़ी मुश्किल से प्रोविजनल आंसर किया है, उसके बाद रिकंडक्ट का और नोटिस डाल के सबका मूड खराब कर दिया, और उसके बाद जो जिस प्रकार की समस्याएं स्टूडेंट्स ने बताई, जो चीजें और ज्यादा मतलब बोल सकते हैं मीडिया में उठते जा रही हैं, और देशव्यापी समस्याएं कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं कि एनटीए का काम करने का तरीका गलत है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। अगेन आप लोगों को पता चला होगा कि जिस दिन ये आंसर की रिलीज हुई और रिकंडक्ट की बात आई, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उस दिन, ठीक है, जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो फिर से शिक्षा मंत्री ने बैठक ली और तकरीबन 27 एनटीए के ऑफिशियल को निष्कासित कर दिया गया। अगेन अब उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, नए लोग टीम बिल्डअप करें, तो उसमें ऑब्वियसली सवाल आता है कि क्या सही में ये फाइनल आंसर की दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात ये है कि भाई स्टाफ की कमी है, और इस बार की जो आंसर की निकाली है उसमें बहुत सारे चोचले हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो अगर जो आपके मन में जो सवाल है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा और या फिर फाइनल आंसर की, तो वो सितंबर से पहले तो नहीं, मतलब इस महीने तो आप भूल ही जाइए, सितंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक अगर सब कुछ सही चला तो आ सकता है। और अगर ये मामला बढ़ते गया, मीडिया का दबाव बढ़ते गया, तो एनटीए और 2 कदम पीछे ले लेगी, क्योंकि उनकी हालत खराब है कि हमारे हर कदम पर अब पूरे देश का ध्यान है, और
सब लंका लगा देंगे, हम एक गलती करेंगे और 4 गिनाई जाएंगे, बिकॉज वो गलतियां बहुत सारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वो है ना कि घड़ा भर चुका है, अब उस घड़े में एक बूंद भी आप डालोगे तो पानी ओवरफ्लो ही होना है। तो उस परिस्थिति में अब एनटीए भी फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि उन्होंने आंसर की निकाली, बहुत सारी गलतियां की, उसके बाद अब अगर फाइनल आंसर की आती है और उसके बाद फिर बवाल होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स तो भरे बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं। फाइनल आंसर की में अगर सुधार नहीं किए, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर से एनटीए पे लोग जो है चढ़ जाएंगे कि अब तो भाई बहुत हो गया, अब तो हमारी तुम्हारे लंका लगा ही देंगे, ठीक है। तो उस परिस्थिति में ऑब्वियसली एनटीए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजल्ट में डिले हो सकता है। नाउ दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, इट इज रिगार्डिंग द दिसंबर एग्जामिनेशन। ओके, तो दिसंबर एग्जामिनेशन एनटीए में जैसे आप देख रहे हैं लगातार रिफॉर्म चल रहे हैं, दे आर एक्वायरिंग न्यू टीम। ओके, पूरी नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। ओके, बिल्ड न्यू एनटीए करके उनका जो पूरा एक मुहिम चल रहा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लगातार वो एक बिल्ड न्यू एनटीए वगैरह एक प्रॉपर मुहिम चला रहे हैं, ठीक है। तो यूजीसी नेट एग्जाम का इनिशिएटिव था, ओके फाइन। तो लगातार ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे, सो उनका एक पूरा इनिशिएटिव लग सकता है कि बिल्ड न्यू एनटीए करके, ठीक है। तो ये पूरा जनरल मैनेजर से लेकर सीनियर प्रोफेशनल पोजीशन, तो ये पूरा डेवलप कर रहे हैं फिर से एक नई टीम। तो इसीलिए डेवलप करें क्योंकि आगे भी एग्जामिनेशन करवाना है। तो दिसंबर वाला एग्जामिनेशन दिसंबर में तो नहीं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जनवरी के मिड में हो सकता है। ओके, तो मतलब आपको जो साइकिल उन्होंने डिस्टर्ब किया उसका एक महीने का एक्स्ट्रा फायदा जरूर मिलेगा। एग्जामिनेशन दिसंबर के महीने में, एग्जाम तो हो गई होगा। ओके, तो बट बस ये यहां पे एक पॉजिटिव लाइन ये चीज है, मैं खराब नहीं, अच्छी बात नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट ये है कि जो थोड़ा एक आध महीना अगस्त का खराब हो गया एनटीए के चलते, वो कहीं ना कहीं आपको एक एक्स्ट्रा महीना दिसंबर में तैयारी का मिलेगा। तो मतलब मान के चलिए आप अगस्त अभी चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने तो आपके शुद्ध रूप से प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए है। तो इतना पैनिक में नहीं आना है कि अरे अब तो एग्जाम दिसंबर में है, अब हम 2-3 महीने में कैसे पढ़ लेंगे। नहीं, आपके पास इनफ टाइम है जहां पे आप तकरीबन 3 महीने में पूरी प्रिपरेशन और 1 महीने में अच्छा रिवीजन अपना करके जनवरी में, पेपर जनवरी से पहले नहीं होने वाला, ये बात तो बहुत क्लियर है। बिकॉज जितना चीजें फैल चुकी है, रायता बिखर चुका है, इसको समेटने में, और उनको खुद भी बिल्ड न्यू एनटीए कर रहे हैं, तो अब वो फूक फूक के कदम रखेंगे, उम्मीद है, बाकी ज्यादा तो नहीं सोच सकते। तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी थोड़ा डिले हो सकता है और एग्जाम भी दिसंबर वाला दोस्तों डिले ही होगा। बट अब अच्छी बात यह कि तैयारी की अच्छी मौका मिल गया, ठीक है। नाउ चलिए, तो बाकी इसके अलावा एक और, हाँ, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो लोग दिसंबर की तैयारी करना टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए खबर बस ये है कि अभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके लिए विशेष ऑफर चल रहे हैं। तो आप फाउंडेशन बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट, दिसंबर बैच 6,000 रुपए में, बाकी मंथली बेनिफिट ले सकते हैं हर मंथ बेसिस पर। इस तरीके से अगेन यहाँ पे कूपन कोड लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आप गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज, तो वहां पे भी आपको स्पेशल विदाउट बुक्स एंड विद बुक्स ये भी डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट अभी संडे तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो आपको लिंक दिख जाएगी जीएसपी की, तो उस पर लिंक पर क्लिक करके जीएसपी ले सकते हैं, या फिर नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको फाउंडेशन बैच की भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप ये कर सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई करेंगे और अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। सो अब बात सीधी सी है कि अपने को जो है दिसंबर एग्जामिनेशन, ओके, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर एग्जाम अगर आप टारगेट करें, ओके, अगर आप जून के एग्जाम का रिजल्ट का वेट करें तो आप डेफिनेटली वेट कीजिए। एग्जामिनेशन जो भी आएगा रिजल्ट डेफिनेटली आपके हक में आए, यही उम्मीद रखते हैं। और नहीं आएगा तो एनटीए को छोड़ा नहीं जाएगा, टेंशन नहीं कर लेना है, ठीक है। अगर एनटीए ने फिर से मस्ती की तो फिर उनको एनटीए के दरवाजे पे जाके फिर चमकाएंगे, डराएंगे, जैसे कि इस बार जब चमकाया तो हमको रिजल्ट मिला है, ठीक है। उन्होंने अपना ही नियम बदला है और एनटीए ने इस बार बोला है कि हम भाई रिफंड करेंगे, ठीक है। नहीं तो एनटीए कभी रिफंड की बात नहीं करता, इस बार एनटीए ने माना है, ठीक है। तो छात्र शक्ति जिंदाबाद, याद रखिएगा, ओके। जब छात्र साथ आते हैं तो अच्छों की, बड़े बड़े तानाशाहों की हेकड़ी बदल जाती है, जो हमने सामने एग्जाम्पल देखा, आपके सामने है कि उस दिन प्रोटेस्ट पे हम लोग गए, एनटीए के सामने इतना बवाल मचाया कि भाई ये गलत किया आपने, इतने सारे आंसर की चैलेंज करेंगे, 3,000 रुपए बच्चे कहां से देंगे, पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसका नतीजा ये निकला। तो आगे भी अगर वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो उनको झुकाया जाएगा, उनको सुधारा जाएगा। और जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो दिसंबर पे फोकस कीजिए, आपके पास आराम से 4 महीने तो पूरे हैं, तैयारी कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, एंड अपना दिसंबर में अच्छे तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ नाइस डे।